जय माता रानी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री दुर्गा नवरात्रि की कथा सुनाऊंगी। एक जल का लोटा भर के रखें और उसके साथ ही आप अपने हाथ में कुछ अक्षत ले लीजिए। अक्षत पुष्प लेकर इस कथा का श्रवण कीजिए और कथा में आपको बीच बीच में हुंकारे अवश्य भरते रहना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शारदीय नवरात्रि का उत्सव क्यों किया जाता है? उस उत्सव को करने का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणी के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरम पूर्वक करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका व्रत करने से पुत्र की कामना करने, पुत्र धन की लालसा रखने वालों को धन और विद्या की चाह रखने वालों को विद्या और सुख की कामना रखने वाले को सुख मिलता है। और इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा मनुष्य बंधन से छूट जाता है और संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांधवों का पुत्र प्राप्त होता है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरम सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रि व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट में रोग से पीड़ित हो अंगहीन हो को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती है और वह धन धान से रहित भूख और प्यास से व्याकुल रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। तथा जो सदैव स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह सुख से वंचित और ना दुखों को भोगती है। व्रत करने वाला मनुष्य अगर सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने इस महाव्रत को किया था, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नाम के पंडित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युवक सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता जब प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करता था, होम किया करता था, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपने सभी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई, तो उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता का ऐसा प्रश्न सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगे, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ तथा सब तरफ से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा किसी अन्य के साथ जैसा चाहो वैसा मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो लोग जैसा कर्म करता है उसको वैसा कर्मों का अनुसार उसका वैसा ही फल मिलता है। मेरा तो अटल विश्वास है,
जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ेन से तृपानिधि उन्हें अत्यधिक प्रेरित कर देती है, उसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। विचार करती हुई कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशायुक्त उसे निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस बड़ी बालिका की ऐसी दशा देखकर देव भगवती से पुत्र पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से प्रतिज्ञा की, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रश्न हूँ, तुम जो भी चाहो वो वरदान मांग लो। भगवती दुर्गा को वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो, वह सब मुझसे कहो। ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि वह आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही विद्या ब्रह्मा सरस्वती हूँ। मैं प्रश्न होने पर प्राणियों की दुख को दूर करने के लिए उनका सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, कि तुम पर में तेरे पूर्व जन्म के पुण्य जन्म के प्रभाव से प्रश्न होकर तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद यानी कि भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस तरह से नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मन वांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुम्हें जो व्रत किया है उस दिन का 1 दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस ब्राह्मण प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुख को दूर करने वाली, लोगों को संताप भरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली हो। हे जगत की माते, हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में बिछभहीन हूँ। आपने मेरा विपत्ति में उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी जी बोली, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे
उद्दालय नाम का अति बुद्धिमान धनवान जितेंद्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो सो वर मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। नवरात्रि व्रत का महात्म्य में इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुन दुर्गे ने कहा, हे ब्रह्माणी, तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिससे फलों की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करो। अगर दिन भर का व्रत ना कर सको तो एक समय का भोजन करें। विद्वानों से पूछकर घट स्थापना कर और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी तीनों की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से अर्घ्य दें। विधि पूर्वक बिजोरा के फल से देने से रूप की प्राप्ति होती है। जया फल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है और दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंकड़े के दूध से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर के व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, तेल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बिल्व पत्र से तेज वासु की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज्य सम्मान की, दाखों से संपत्ति की प्राप्ति होती है और खांड की, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अनियंत्र नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को दीर्घ मंदिर अथवा घर में विधि विधान के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने जो तुम्हें बतलाया है, यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मणे, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो आपने मुझ इस नवरात्रि व्रत का महात्म सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति देवी, भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। इस प्रकार कथा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो आपने अक्षत पुष्प लिए हैं थोड़े से जल के लोटे में डाल दीजिए और बाकी के माता के चरणों में छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप ये जो जल का लोटा है उसे सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए।
नवरात्रि के 9 दिन में हमें इस कथा का अवश्य रूप से सुनना और पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये कथा का वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखें। आगे वीडियो में मिलती रहूँगी। जय माता दी।